हमारे देश में भोली भाली मुस्लिम कौम को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। अगर आपके पास वक्त है तो 1 मिनट का वक्त निकालकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके हक के लिए ये वीडियो है। कोलकाता में बाबरी मस्जिद का नींव रखने वाला हुमायूं कबीर आज कौम का सबसे बड़ा ठेकेदार बना फिर रहा है, लेकिन हकीकत में वो बीजेपी का ही एक एजेंट है। ममता बनर्जी ने जब इसकी बाबरी मस्जिद वाली साजिश देखी तो सबसे पहले यही खुलासा हुआ कि ये बीजेपी का आदमी है और इसको तुरंत पार्टी से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। लोगों को शायद याद नहीं है, 2019 में हुमायूं कबीर ने बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था, तो फिर अचानक से ये कौम का रहबर कैसे बन गया। अब एमआईएम ने भी साफ कर दिया है कि हुमायूं कबीर सुवेंदु अधिकारी की को टीम मेंबर है और सुवेंदु अधिकारी अमित शाह के को टीम का मेंबर है। बाकी आप लोग समझदार हैं। ममता बनर्जी के पार्टी से निकलने के बाद हुमायूं कबीर ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएगा और बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक ऐसा आदमी जो अपनी खुद की सीट बड़ी मुश्किल से निकाल पाता था, वो अब बंगाल में 135 मुस्लिम इलाकों के सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगा और मुस्लिम वोट काटेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जो बीजेपी बंगाल में घुसने का सपना देख रही थी, अब उसका सपना सच भी होगा। दरअसल हुमायूं कबीर जैसे लोग बाबरी मस्जिद का नाम लेकर अपना राजनीतिक कैरियर चमकाना चाहते हैं, जबकि मुसलमानों को समझना चाहिए कि बाबरी मस्जिद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। हम अपने मोहल्ले इलाकों में कई सारे लाखों मस्जिद बनवा दें, लेकिन अयोध्या वाले बाबरी मस्जिद का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि बाबरी की लड़ाई किसी ईंट पत्थर या फिर किसी ढांचे की नहीं है। क्योंकि अगर मस्जिद बनवाना ही होता तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ही कहा था कि अगर मुसलमानों को मस्जिद बनवाना ही है तो किसी और जगह वो मस्जिद बनवा सकते हैं। मुसलमानों को इस बात को याद रखना चाहिए कि कौम ने उस वक्त उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि ये लड़ाई हक, इंसाफ और इतिहास की है। और आज हुमायूं कबीर उसी मुकद्दस नाम का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सके, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल के मुसलमानों का भी वही हाल होगा जो हाल असम के मुसलमानों का हुआ था, और इसका जिम्मेदार बीजेपी नहीं होगा, बल्कि आप लोग होंगे जो इस इंसान का बिना सोचे समझे सपोर्ट कर रहे हैं।